नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में नमक का दरोगा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। आइए प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, शेखर जोशी, कृष्णनाथ, राजेश जोशी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। नमक का दारोगा पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, कहानी के मुख्य पात्र का नाम है। तो कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? ऑप्शन है बंसीलाल, वंशीधर, किशनलाल या रामलाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बंशीधर। कहानी का मुख्य पात्र वंशीधर है। अगला प्रश्न है, वृद्ध मुंशी ने पुत्र को क्या सलाह दी? ऑप्शन है ईमानदारी से कार्य करने के लिए, ऊपरी आय की नौकरी खोजने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए या बेईमानी से कार्य करने के लिए। तो वृद्ध मुंशी ने अपने पुत्र को सलाह दी थी कि वे ऊपरी आय की नौकरी खोजें। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशीलाल को नौकरी किस विभाग में मिली? ऑप्शन है आयकर विभाग में, नमक विभाग में, रेल विभाग में या शिक्षा विभाग में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नमक विभाग में। अगला प्रश्न है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? ऑप्शन है जल, वायु, नमक या मिर्ची। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नमक। ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था। अगला प्रश्न है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? ऑप्शन है अलोपीदीन, मातादीन, बंशीधर, बंशीधर के पिता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अलोपीदीन नमक की कालाबाजारी कर रहा था। अगला प्रश्न है, लाखों का लेन देन कौन करता था? ऑप्शन है बंशीधर, अलोपीदीन, बंशीधर के पिता या सिपाही। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लाखों का लेन देन अलोपीदीन करता था। अगला प्रश्न है, अलोपीदीन को किसकी शक्ति पर विश्वास था? ऑप्शन है लक्ष्मी की, दुर्गा की, सरस्वती की या न्यायालय की। तो अलोपीदीन को लक्ष्मी की शक्ति पर विश्वास थी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, कथन किसका है? ऑप्शन है वृद्ध मुंशी का, बदलू का, अलोपीदीन का या बंशीधर के पिता का। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अलोपीदीन का यह कथन है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अगला प्रश्न है, अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? ऑप्शन है हथकड़िया, पुलिस, डाकू या बदलू। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अलोपीदीन हथकड़िया देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। अगला प्रश्न है, अदालत में सबने किसका साथ दिया? ऑप्शन है बंशीधर का, अलोपीदीन का, वृद्ध मुंशी का या बदलू का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अदालत में सबने अलोपीदीन का साथ दिया। अगला प्रश्न है, बंशीधर के परिवार वाले उनसे नाराज क्यों थे? ऑप्शन है उन्होंने रिश्वत ली थी इसलिए, उन्होंने रिश्वत को ठुकरा दिया था इसलिए या उन्होंने झूठ बोला इसलिए, या चौथा ऑप्शन है जायदाद का अस्थायी मैनेजर बनाने पर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उन्होंने रिश्वत को ठुकरा दिया इसलिए उनके परिवार के जो लोग थे वे नाराज हो गए थे।
प्रश्न है, वृद्ध मुंशी किसका स्वागत करने दौड़े? ऑप्शन है आलोपीदीन, मजिस्ट्रेट, वकील या बंसीधर का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वृद्ध मुंशी आलोपीदीन का स्वागत करने के लिए दौड़े। अगला प्रश्न है, बंसीधर को आलोपीदीन ने क्या प्रस्ताव दिया? ऑप्शन है अपने साथ व्यापार करने का, जायदाद का अस्थाई मैनेजर बनाने का, माफ़ी मांगने का, चोरी करने का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जायदाद का अस्थाई मैनेजर बनाने का बंसीधर को आलोपीदीन ने प्रस्ताव दिया। अगला प्रश्न है, आलोपीदीन का प्रस्ताव उनके किस भाव को प्रकट करता है? ऑप्शन है अहंकार, प्रायश्चित, प्रतिशोध या धूर्तता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अहंकार। अगला प्रश्न है, वंशीधर को किसकी कीमत चुकानी पड़ी? ऑप्शन है बेईमानी की, झूठ बोलने की, धन से बैर की या कर्ज लेने की। तो बंशीधर को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धन से बैर की कीमत चुकानी पड़ी। अगला प्रश्न है, वृद्ध मुंशी ने बंशीधर की पढ़ाई को व्यर्थ क्यों माना? ऑप्शन है उन्होंने रिश्वत ली, उन्होंने सही गलत की पहचान नहीं की, वह आलोपीदीन के बातों में आ गए थे, या उनको ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उनको ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है परनिंदा हर समय होती है, दुनिया रात में भी बातें करती है, दुनिया सोते हुए भी बात करती है, या व्यक्ति सोता है पर जीभ नहीं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परनिंदा हर समय होती है। अगला प्रश्न है, देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का क्या मतलब है? ऑप्शन है खुद को देवता समझना, खुद को निर्दोष समझना, देवता की तरह गर्दन घुमाना, चारों ओर देखना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खुद को निर्दोष समझना। प्रश्न है, शहर में हलचल मचने का क्या कारण था? ऑप्शन है भूकंप आने के कारण, त्योहार के कारण, आलोपीदीन के अदालत जाने के कारण, या नेता के आने के कारण। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आलोपीदीन के अदालत जाने के कारण शहर में हलचल थी। अगला प्रश्न है, घाट के देवताओं को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पूजा पाठ का प्रसाद चढ़ाना, रिश्वत देना, पापों का प्रायश्चित करना, या शर्मिंदा होना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रिश्वत देना। अगला प्रश्न है, बंशीधर का व्यवहार कैसा था? ऑप्शन है गुनाह को माफ़ करने वाला, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का, लज्जा और भय का, बदला लेने वाला। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बंशीधर का व्यवहार ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का था। अगला प्रश्न है, आलोपीदीन की गिरफ्तारी सबके आश्चर्य के कारण क्यों थी? ऑप्शन है वह एक सज्जन पुरुष थे, वह सबकी सहायता करते थे, उनके पास धन और वाणी की शक्ति थी, या वह बहुत गरीब थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उनके पास धन और वाणी की शक्ति थी। अगला प्रश्न है, न्याय के मैदान में किसमें युद्ध ठन गया? ऑप्शन है धर्म और धन में, धन और धान में, धर्म और सर्व में, धन और मन में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं कौन करना चाहता था? ऑप्शन है वंशीधर के पिता, वंशीधर की माता, वंशीधर की पत्नी, या वंशीधर की बहनें।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बंसीधर की माता जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, बंसीधर को अपने पिता की कौन सी बातें सहन नहीं हो रही थी? ऑप्शन है उनका आलोपी दिन से हंसकर बात करना, उनका आलोपी दिन के लल्लो चप्पू करना, उनकी क्रोध भरी बातें या उनकी मुस्कुरा कर की गई बातें। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उनका आलोपी दिन के लल्लो चप्पलो बातें करना। प्रश्न है, आलोपी दिन के प्रति बंसीधर के मन का मैल क्यों मिट गया? ऑप्शन है उनके रौब को देखकर, उनके पैसे की शक्ति को देखकर, उनकी पछतावे भरी बातें और आंखों में सद्भाव देखकर, या उनका प्रस्ताव जानकर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उनकी पछतावे भरी बातें और आंखों में सद्भाव देखकर। अगला प्रश्न है, आलोपी दिन परमात्मा से बंसीधर को कैसा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं? ऑप्शन है बेईमान और कामचोर, कठोर और धर्मनिष्ठ, रिश्वतखोर या भ्रष्टाचारी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठोर और धर्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है, बंसीधर के रिश्वत न लेने के निर्णय से आलोपी दिन की क्या दशा हुई? ऑप्शन है वह बहुत प्रसन्न हुए, मूर्छित होकर गिर पड़े, अत्यंत क्रोधित हुए या हंसने लगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मूर्छित होकर गिर पड़े। अगला प्रश्न है, आलोपी दिन ने बंसीधर को गले क्यों लगाया? ऑप्शन है दुख कम करने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए या दिखावा करने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए। प्रश्न है, लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? ऑप्शन है आलोपी दिन की गिरफ्तारी पर, बंसीधर की ईमानदारी पर, न्यायाधीश के न्याय पर या उपयुक्त सभी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आलोपी दिन की गिरफ्तारी पर। अगला प्रश्न है, किन के पौ 12 थे? ऑप्शन है गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के या बच्चों के। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधिकारियों के पौ 12 थे। अगला प्रश्न है, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? ऑप्शन है डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर या वकील। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नमक विभाग में दारोगा पद के लिए वकील ललचाते थे। अगला प्रश्न है, नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? ऑप्शन है आलोपी दिन के, बंसीधर के, बदलू सिंह को या दाता दिन को। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बंसीधर को। अगला प्रश्न है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? ऑप्शन है आलोपी दिन, राम दिन, दाता दिन या माता दिन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आलोपी दिन। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी मगर दुनिया जागती थी। खाली स्थान पर ऑप्शनों को देखेंगे, क्या भरना है। दुनिया सोती थी मगर आँख, कान, जीभ या नाक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीभ। अगला प्रश्न है, किसका लाखों का देन था? ऑप्शन है बंसीधर का, मुरलीधर का, माता दिन का या आलोपी दिन का। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आलोपी दिन का लाखों का देन था। अगला प्रश्न है, आलोपी दिन को दारोगा को किस बात बल पर खरीद लेने का विश्वास था? तो आलोपी दिन को दारोगा के किस बात पर खरीद लेने का विश्वास था? इसमें ऑप्शन है बल, छल, रिश्वत या संबंध। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिश्वत। अगला प्रश्न है,
न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन आलोपी दिन का है। प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, आलोपी दिन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? तो वे हथकड़ियाँ देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े थे। अगला प्रश्न है, 40,000 नहीं 40 लाख भी नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मजिस्ट्रेट का, वंशीधर का, बदलू सिंह का या आलोपी दिन का। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह कथन वंशीधर का है कि 40,000 नहीं 40 लाख भी नहीं। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़ रहे थे? ऑप्शन है वंशीधर की, मजिस्ट्रेट की, आलोपी दिन के या मतादीन की। तो उनके पिता आलोपी दिन के अगवानी के लिए दौड़ रहे थे। प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1880, 1888, 1800 या 1860। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1880। प्रेमचंद्र का जन्म 1880 में हुआ था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1933, 1934, 1935 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद्र का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? ऑप्शन है पीर का मजार, बहता स्रोत, चंद्रमा या खिलौना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बहता स्रोत। अगला प्रश्न है, वंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली थी? ऑप्शन है पुलिस विभाग में, न्यायालय विभाग में, नमक विभाग में या कहीं पर भी नहीं। तो वंशीधर को नौकरी मिली थी नमक विभाग में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य खोजने की सलाह दी? ऑप्शन है जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो, जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, जिसमें ईमानदारी से कार्य करना पड़े, जिसमें कोई कार्य न करना पड़े। ये भी प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? ऑप्शन है वंशीधर, आलोपी दिन, वकील या किसी को भी नहीं। तो मुकदमा चलाने पर अदालत ने वंशीधर को दोषी ठहराया था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित आलोपी दिन कौन थे? तो पंडित आलोपी दिन दरोगा थे, न्यायाधीश थे, जमींदार थे या किसान थे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पंडित आलोपी दिन ये जमींदार थे। अगला प्रश्न है, वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा है? ऑप्शन है चांद, अमावस्या का चांद, पूर्णमासी का चांद या बहता स्रोत। तो वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग चढ़ाना, नदी किनारे श्राद्ध करना, ब्राह्मण को दान देना या नमक के दारोगा को रिश्वत देना। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नमक के दारोगा को रिश्वत देना। अगला प्रश्न है, आलोपी दिन अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए? ऑप्शन है 40,000, 30,000, 20,000 या 5,000। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आलोपी दिन अंत में 40,000 रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए। तो आज के इस वीडियो में नमक का दारोगा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने देखा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।